हम जीवन के संदर्भ में संवाद करेंगे। जीवन बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म घटकों के द्वारा बना हुआ होता है। इसलिए जीवन को हम किसी एक शब्द में कहना चाहें बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे एक शब्द से भी बहुत बड़े सत्य का संकेत होता है। जीवन में इस पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक हमारी वाणी, व्यवहार, आचरण, स्वभाव, अभ्यासों से लेकर के हमारा कर्म, प्रवृत्ति, पुरुषार्थ, तप, सेवा, पूरा अस्तित्व जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। देखने में हम एक इकाई दिखते हैं व्यष्टि रूप में, लेकिन इस इकाई का भी संबंध इस समष्टि के साथ है। और फिर जब हम ये शब्द सुनते हैं कि हमारा जीवन बहुत सुंदर हो, बहुत पवित्र हो, बहुत ऊंचा हो, बहुत दिव्य हो, तो उस दिव्यता में इतने छोटे छोटे घटक होते हैं और उन सब में पूर्णता आती है, तब हमारा जीवन पूरा होता है। किसी किसी के जीवन में कोई कोई पहलू बहुत ऊंचा होता है, बहुत दिव्य होता है, लेकिन उसी के जीवन में कोई दूसरा जो पहलू होता है वो बहुत निम्न स्तर का होता है। जीवन को, जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए यदि हम वेद से प्रकाश पाते हैं तो वहां यजुर्वेद के पहले अध्याय में मंत्र आता है, कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति, कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति, कर्मणेवाम विषायवाम। तो एक प्रश्न उठाया, फिर उसका समाधान दिया। इसी को महर्षि दयानंद सरस्वती ने और हमारे अन्य वैदिक ऋषियों ने, महापुरुषों ने कहा, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। जीवन को ठीक ठीक समझना है तो हमें शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, हमें शुद्ध कर्म करने चाहिए, शुद्ध उपासना करनी चाहिए। एक तो ये हमारा पहलू है जो हम सब महापुरुषों से बार बार सुनते हैं। तो जीवन को ठीक ठीक समझना है तो उसके लिए मैंने कहा, एक ये वेद की सूक्ति से मैंने थोड़ा सा कहा। अब हम ज्ञान को, कर्म को और उपासना को यदि ठीक ठीक समझना चाहें और उसको, इसकी ठीक ठीक समझ के बिना हम जीवन पूरा समझ में ही नहीं आएगा। मैंने कम पढ़े लिखे लोगों से लेकर के जिन्होंने बहुत पढ़ा है, भौतिक दृष्टि से भी, आधुनिक विषयों के संदर्भों में, और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से कहें, शास्त्रीय दृष्टि से कहें तो शास्त्रों को पढ़े हुए भी लोगों को देखा। जीवन के संदर्भ में कहीं ना कहीं कोई ग्रंथि रहती है व्यक्ति के अंदर। तो आज हम प्रयास करेंगे कि जीवन अपने को ठीक ठीक समझ में आ जाए, तो फिर हमारा जो पुरुषार्थ है जीवन का सही दिशा में होगा और उससे इसी जीवन में हमें पूर्णता की अनुभूति हो। जीवन में आत्मग्लानि ना हो कभी भी। कभी भी ये ना लगे कि ये तो जो है ना समय, शक्ति,
ऐसी बीत गया, कुछ समझ में नहीं आई बात। तो मैं पहले संक्षेप में रखता हूं, फिर थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, फिर आपके यदि कोई प्रश्न भी होंगे या आपके कुछ अनुभव होंगे तो उनको भी साझा करेंगे। 3 शब्दों को जैसे मैंने कहा, हम शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना बार बार सुनते रहते हैं। उसको शब्दांतर से मैंने कई बार कहा। बहुत ही श्रेष्ठ महापुरुष हुए श्री अरविंद, उन्होंने दिव्य शब्द को जोड़ा इन्हीं के साथ। तो दिव्य ज्ञान से युक्त होकर के जीना, दिव्य कर्म करना, दिव्य भाव में जीना। दिव्य भाव ही उपासना है। दिव्य भाव में जीना, दिव्य कर्म करना, दिव्य ज्ञान से युक्त होना और परिणामतः दिव्य जीवन को उपलब्ध होना। इस दिव्य जीवन को ही हमारे वैदिक ऋषि देवत्व की या ऋषित्व की प्राप्ति कहते हैं। वो अतिमानस चेतना का आरोहण कहते हैं। शब्दों का फर्क है, उसमें कोई तात्पर्य में कोई भेद नहीं है। 3 शब्दों में कहा कि दिव्य ज्ञान से युक्त होना, दिव्य भाव से युक्त रहना, दिव्य कर्म करना और ये दिव्य जीवन जीना। इसको 2 शब्दों में कहें तो मैं आजकल उन 2 शब्दों का काफी प्रयोग भी करता हूं और ऐसा जीवन को समझने की कोशिश की तो परिणामतः ये 2 शब्द आते हैं। उसको आध्यात्मिक संदर्भ में कहें तो जीवन में भगवत्ता की प्राप्ति, माने ब्रह्मत्व की उपलब्धि। हमारा संबंध भागवत सत्ता से स्थापित हो जाए और हम उसके यंत्र बन जाएं और हमारे माध्यम से भागवत शक्ति काम करने लगे। अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय शक्तियों से, अतीन्द्रिय सुख से हम युक्त हो गए। इसी को ही ब्रह्मत्व की उपलब्धि या भगवत्ता की उपलब्धि कहते हैं। तो ब्रह्मत्व में जीना, या इसको शब्दांतर से कहें तो फिर ऋषित्व में जीना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हमें भगवान का प्रतिनिधि होकर के जीना है, हमें ऋषियों का प्रतिनिधि होकर के जीना है। श्रद्धेय गुरुदेव भी कई बार उस शब्द का प्रयोग करते हैं और श्री अरविंद ने भी बहुत प्रयोग किया है कि जैसे इस ब्रह्मांड में ब्रह्म रहते हैं, उनकी दिव्यता खंडित नहीं होती है। ब्रह्म का ब्रह्मत्व ब्रह्मांड में खंडित नहीं होता। माने सामान्य व्यक्ति तो बहुत दोष देखता है ना संसार में, लेकिन भगवान की भगवत्ता तो वो तो सृष्टि के कण कण में है। जिसको हम अच्छा और बुरा कहते हैं, वैसे तो मनुष्येतर जितनी भी सृष्टि है वो स्वयं में अनुशासित, स्वयं में नियंत्रित, मर्यादित है। लेकिन मनुष्य को भी हम सम्मिलित कर लें या दूसरे पदार्थों को हम किसी को विष कहते हैं, किसी को अमृत कहते हैं, किसी को सुगंधि कहते हैं, किसी को दुर्गंधि। तो भगवान तो सुगंधि में भी है, भगवान दुर्गंधि में भी है। भगवान जो हिंसक प्राणी है उनमें भी है, जो अहिंसक है उनमें भी है। भगवान ऋषियों में भी है, भगवान राक्षसों में भी है। तो जैसे भगवान का ब्रह्मत्व, ब्रह्म का ब्रह्मत्व, भगवान की भगवत्ता, दिव्यता इस ब्रह्मांड में खंडित नहीं होती, ऐसे ही हम पिंड में आत्मा ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित रहें, भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि बनकर के, उनके सच्चे पुत्र पुत्रियां बनके, भगवान की दिव्य संतानें बनकर के हम जिए। 2 शब्दों में ब्रह्मत्व की या ऋषित्व की उपलब्धि। एक शब्द में यदि पूरे जीवन को कहें तो योगमय जीवन, वहां में योगी होकर के जीना। फिर इस योग में भी जो साधना काल और व्यवहार काल की हम कई बार चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में भी सोचेंगे, विचार करेंगे।
और इस जीवन में बड़ी बाधाएं क्या हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए और हम जीवन का मूल्यांकन कैसे करें। तो दो शब्दों में जीवन का लक्ष्य कहें तो ऋषियों ने जिसको या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जीवन के उद्देश्य को अभ्युदय और निःश्रेयस के द्वारा कहा। मैंने विद्वानों से लेकर के और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन सब तक एक भ्रांति देखी है, जो जिनमें ज्ञान का सामर्थ्य कम है, जिनमें बुद्धि का सामर्थ्य कम है, भौतिक सामर्थ्य कम है, तो वो तो कहते हैं जी बस जीवन में 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ऐसे पूरी दुनिया में करीब आधे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए ही जीते हैं। तो उनको ये अभ्युदय निःश्रेयस और ये बातें ही समझ में नहीं आती हैं, लेकिन उनको तो यही रहता है बस जी रहे हैं, तो बस खाने के लिए, बस पेट भरने के लिए रोटी मिल जाए, क्योंकि भूख लगती है हर आदमी को, कोई विद्वान हो या अविद्वान हो। और फिर जैसा मौसम होता है वैसे उसको वस्त्र आदि की भी आवश्यकता पड़ती है। विद्वान और अविद्वान दोनों की बराबर होती है। कुछ उन इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं तो भी दुखी हैं, कुछ उनकी पूर्ति नहीं कर पाते तो भी दुखी रहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो ये शब्द सपने जैसे ही होते हैं जो हम अभी बात कर रहे हैं जीवन के संदर्भ में। उनके लिए तो जीवन इतना ही है, बस 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाए, 2 कपड़े तन ढकने के लिए मिल जाए और 2 गज जमीन सोने को मिल जाए, इससे ज्यादा सोच नहीं पाते। और ये ऐसा भी इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है, जस्टिसफुल सिस्टम नहीं है, मनुष्य द्वारा कृत ये अव्यवस्था होने के कारण से ऐसा भी है। लेकिन जो थोड़ी विवेकशील लोग हैं, कुछ लोग तो केवल अभ्युदय में लगे हुए हैं, कुछ लोग केवल निःश्रेयस में लगे हुए हैं। आदर्श स्थिति तो हमारा अभ्युदय भी सिद्ध हो और हमारा निःश्रेयस भी सिद्ध हो, यदि 2 शब्दों में जीवन को हम समझें। निःश्रेयस का अर्थ है हमारे भीतर कोई आसक्ति ना हो, आसक्तिपूर्ण मांगों से, अपेक्षाओं से, आकांक्षाओं से, जो भी हम शब्द का प्रयोग करें, अविवेकपूर्ण अपेक्षाओं से मुक्त होना, आसक्तिपूर्ण मांगों से मुक्त होकर के अपने मूल स्वरूप से युक्त रहना। और ये 1-2 पल के लिए नहीं, हमारा साधना काल हो, व्यवहार काल हो, जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो, सुषुप्ति हो, हर पल हम अपने आत्म स्वरूप से, अपने केंद्र से जुड़े रहें। यह है हमारा निःश्रेयस। निःश्रेयस की साधना जो करते हैं वो अभ्युदय को प्राथमिकता नहीं देते। सर्वोच्च प्राथमिकता तो निःश्रेयस ही होगा और तभी हमारे जीवन में पूर्ण तृप्ति मिलेगी। लेकिन जो मैंने एक व्यक्ति के जीवन में, परिवारों में, समाज में, राष्ट्र और विश्व में देखा, अभ्युदय को दूसरे शब्द में बोले तो सात्विक समृद्धि। सात्विक समृद्धि के आगे सात्विक शब्द इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि वर्तमान में जो हम समृद्धि देख रहे हैं संसार में, उसमें अधिकांशतः जो समृद्धि है वो अन्यायपूर्ण तरीके से है, अन्यायपूर्ण समृद्धि है, इनजस्टिसफुल प्रॉस्पेरिटी। वो क्रूरता और हिंसा मूलक समृद्धि है। माने जो लोग समृद्धि के शिखर पर आज बैठे हुए हैं, उसका यदि पूरा मूल्यांकन करेंगे तो यही है उसके मूल में जाकर के मैंने इसको देखा है।
अपनी आंखों से देखा है। कुछ बातें ऐसी होती है ना, हम शास्त्र में पढ़ लेते हैं, और एक ये होता है, मैंने कई बार इस बात को कहा है कि एक तो होता है वैदिक सत्य, एक होता है ऋषियों का सत्य जो उन्होंने अनुभव किया है। वैदिक सत्य माने जो वेद अपरुषेय हैं, और ईश्वरीय ज्ञान क्योंकि निर्भ्रांत होता है, ये आवश्यक नहीं कि सारी अनुभूतियां हमें हो ही जाएं, लेकिन वो वैदिक सत्य भी सत्य होता है। ऋषियों ने जो अनुभव किया, ऋषिणाम चरितम सत्य, और ऋषियों ने जो कहा, आप्त पुरुषों का आप्त वाक्य उस और आप्त अनुभूतियां, वो सत्य ही है। लेकिन अपनी अनुभूति में जब कोई बात आती है ना, तो वो एकदम साफ साफ दिखती है, और ज्यादा उसमें हमारा विश्वास गहरा हो जाता है। तो मैं कह रहा था अभ्युदय, सात्विक समृद्धि को अभ्युदय कहते हैं। ज्यादातर निश्रेयस के मार्ग पर चलने वाले लोगों के जीवन में अपवाद छोड़ दीजिए, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, महायोगी शिव, ऐसे ही आधुनिक युग में हम कुछ महापुरुषों को ले सकते हैं श्रेणी में, जिनके जीवन में दरिद्रता नहीं थी। नहीं तो असुरों के पास में ज्यादातर अभ्युदय और देवताओं के पास में निश्रेयस, इसमें संतुलन नहीं बन पाता। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। मैं एक दिन जब पहाड़ पर जा रहे थे तो आज श्रद्धाचार्य सत्यजीत जी से कह रहा था, मैंने कहा वैदिक आदर्श तो ये है कि अभ्युदय निश्चय सबका सिद्ध होना चाहिए, और सब महापुरुषों को ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि जो बहुत आध्यात्म को प्राथमिकता देते हैं, देनी चाहिए, तो उनके जीवन में निश्रेयस क्यों नहीं होता? निश्रेयस वालों के जीवन में अभ्युदय क्यों नहीं होता? समझे, आदर्श स्थिति तो अभ्युदय निश्रेयस दोनों ही होना चाहिए, लेकिन जो है जब उस निश्रेयस को प्राथमिकता देते हैं तो अभ्युदय अक्सर छूट ही जाता है। क्योंकि हमने इन दोनों को जिया है, अभ्युदय को भी और निश्रेयस को जी रहे हैं अभी भी। तो थोड़ा सा इसको विस्तार से कहता हूं, माने हम जो भी करें निश्रेयस के धरातल पर रह करके करें। और जब निश्रेयस के धरातल पर जाते हैं ना, तो हमारे भीतर ज्ञान का सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता है, हमारा पुरुषार्थ का सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता है। तो जो मैंने अनुभव किया उतना कह रहा हूं, फिर आप इसको दूसरे ढंग से भी तुलना कर सकते हैं इसकी, कि आज समृद्धि किन के पास है पूरे विश्व में की मैं बात करूं, तो समृद्धि उनके पास है जिनका मस्तिष्क बहुत उन्नत है। परंपरा से समृद्ध लोग लगभग खत्म हो चुके हैं। मैंने भारत से लेकर के पूरे विश्व में इसका मूल्यांकन किया है। जितने भी आज मिडिल ईस्ट में जो तेल निर्यातक देश हैं, वहां पर पहले तो धूल थी, अब वहां पर तेल के कारण से, क्योंकि पूरे विश्व में ऊर्जा जो है उसमें मुख्य स्रोत तेल, जिसको डीजल पेट्रोल आदि कहते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे वस्त्र आदि भी उससे बनने लगे हैं, बहुत तरह से उसका प्रयोग हो रहा है। तो वहां सब कबीले थे, एक दूसरे को की मारकाट करते थे, बहुत बुरी हालत थी। आज वहां वो लोग इतने समृद्ध, उनके पास एक के पास लाखों लाखों करोड़ रुपए। जैसे सऊदी अरब के जो अभी राजा का अंत हुआ और वहां अभी ओबामा भी जाके आई, तो क्यों गए थे? क्योंकि उनके पास तेल है, पैसा बहुत है उन लोगों के पास, लेकिन परंपरा से नहीं, नए समृद्ध हो गए वो लोग। उनके पास में मस्तिष्क से थोड़ा कम है, लेकिन मस्तिष्क का उपयोग तो किया उन्होंने कि वह तेल निकाला तो सही भाई। आज से 40 साल पहले तो निकाला, इससे पहले तो किसी ने निकाला नहीं, उनके पुरखों ने, उसका वैसा हो। तो
अपना मस्तिष्क और जो उन्नत मस्तिष्क वाले लोग हैं उनका समायोजन करके और बहुत समृद्धि पा लेते हैं लोग। ये तो मिडिल ईस्ट में। पूरे यूरोप में जो पहले यूरोप में समृद्धि आई वो हिंसात्मक समृद्धि थी। जैसे ब्रिटेन ने और अक्सर अधिकांश यूरोपियन देशों ने जो समृद्धि प्राप्त की वो लूट पाट करके इस तरह से, उसकी बात नहीं करो। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने ठीक है कुछ युद्धादि भी किए हैं, उसके द्वारा भी समृद्धि अर्जित की, लेकिन वहां के लोगों ने जो समृद्धि अर्जित किया पिछले 500 सालों का उसका इतिहास, उसमें पिछले यदि 200 वर्षों को देखें और उसमें भी पिछले यदि करीब 100 सालों को देखें तो बहुत पुरुषार्थ किया उन लोगों ने। और सबसे बड़ा नॉलेज बैंक आज अमेरिका में है। स्पेस रिसर्च वहीं हो रहा है, हथियारों पर अनुसंधान वहां हो रहा है, दवाओं पर अनुसंधान वहां हो रहा है, विश्व के व्यापार की नीतियां वो तय कर रहा है, विश्व की शिक्षा चिकित्सा की नीतियां, पर्यावरण की नीतियां वो तय कर रहा है। पूरे विश्व में विकास की नीतियां क्या हों, डेवलपमेंट की पॉलिसीज क्या हों, तो वर्ल्ड पॉलिसीज को वो डिसाइड कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड को वो डिसाइड कर रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को वो डिसाइड कर रहा है। डोमिनेट करना बोलते हैं ना उसको अंग्रेजी में, माने जिसको हिंदी में साम्राज्यवादी जो शक्ति बोलते हैं, तो आज उसके पास में पूरे विश्व को डोमिनेट करने की पावर है। तो उसके पीछे ज्ञान शक्ति। तो जब भौतिकवादी लोगों में ज्ञान होता है तो जो ईश्वर की उपासना करता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, तो उसके तो ज्ञान का स्तर बहुत उन्नत होता है। पहले तो ऋषि मुनि सारे अनुसंधान करते थे। आज के और प्राचीन वैज्ञानिकों का अंतर एक शब्द में बोले तो प्राचीन ऋषि बहुत ऊंचे वैज्ञानिक ही होते थे। उन्होंने सभी क्षेत्रों में भूगर्भ विद्या से लेकर के, अंतरिक्ष विद्या से लेकर के, कृषि से लेकर के, शिक्षा चिकित्सा से लेकर के, जीवन के हर पहलू पर हमारे पूर्वज ऋषियों ने गहन अध्ययन, शोध, अनुसंधान किया और बहुत बड़े बड़े निष्कर्ष निकाले। आजकल जैसे विश्व में बड़े बड़े शोध होते हैं ना, तो यूनिवर्सिटियों के द्वारा होते हैं। कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर विवाहित जीवन में कैसे बिहेवियर करना चाहिए। आजकल जो लिविंग रिलेशनशिप से लेकर के और विवाह से लेकर के अनेक प्रकार के जो प्रसंग हैं उनके ऊपर भी अलग अलग तरह से शोध करते हैं। अभी वो लोग, उन लोगों ने तो बहुत थोड़े संदर्भों में शोध किया। हमारे ऋषियों ने एक सृष्टि की एक इकाई, और उसमें भी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति, सृष्टि की एक इकाई से लेकर के और पूरे ब्रह्मांड के अलग अलग क्षेत्रों में ना बहुत तरह से अनुसंधान किया था और बहुत बड़े निर्णय दिए। उन निर्णयों को हम वैदिक जीवन पद्धति कहते हैं, भारतीय जीवन पद्धति कहते हैं। खैर, तो उन ऋषियों में और आज के जो वैज्ञानिकों में एक अंतर, ये भी बहुत सूक्ष्मता में जाते हैं। तभी तो आप देखो ना, ये जो आज के हम जिन अनुसंधानों से हम आश्चर्यचकित हैं, चाहे वो जो है दूर संचार की क्रांति है, आज पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग सैटेलाइट्स उसके लिए छोड़े गए हैं, या दूसरे ग्रहों पर गमन की बात है, चाहे विमान का आविष्कार है, दूरभाष आदि का, या तमाम ये टीवी आदि का जितना भी मीडिया का, ये सारा का सारा क्या है। तो और जो है पहले ब्रह्मास्त्र आदि का सुनते थे, आज हम परमाणु बम आदि का सुनते हैं। तो ये तो मानव मस्तिष्क की तो खोज। तो आज के वैज्ञानिकों में आस्तिकता नहीं है, अधिकांशता, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। और जो हमारे पूर्वज ऋषि थे वो निश्रेयस के धरातल पर रह करके ही अनुसंधान किया करते थे, बस इतना अंतर है। तो पूर्वज ऋषि जो हमारे थे वो तो अभ्युदय के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर थे। तो मैं जो बात कह रहा था, जो श्रेय पथ पर हैं, निश्रेयस के पथ पर हैं, जो भगवान के मार्ग पर हैं, उनका अभ्युदय वाला पक्ष यदि कमजोर हो तो
ये ठीक समझ में नहीं आता, अविवेकपूर्ण लगता है कि विवेकपूर्ण पक्ष तो यह कि उनका अभ्युदय भी सिद्ध होना ही चाहिए, माने उनके पास भी सात्विक समृद्धि होनी चाहिए। वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें, अन्यों के मस्तिष्क का भी प्रयोग करें, सात्विक दिशा में विवेकपूर्ण यदि वो पुरुषार्थ करें तो उनके जीवन में भी अभ्युदय होगा। इसमें सफलता, सत्ता, संपत्ति, संसाधन, जो भी भौतिक सुख हैं, ये पाने की इच्छा नहीं हमारी, लेकिन प्रवाह से आपके ये पीछे पीछे चलती है। जैसे श्रद्धेय गुरुदेव से हमारी कई बार बात हुई तो ऐसे गुरु जी मेरे से कहते थे, समझे आप जो है समृद्धि और सफलता और नेतृत्व देने वाले व्यक्ति बनाना चाहते हो, मैं तो जो है अच्छा आदमी बनाना चाहता हूं। तो मैं कभी गुरु जी इसमें फर्क क्या है? ये अच्छा आदमी होता है तो क्या वो सफल नहीं होता है? कई बार हम सफलता को, समृद्धि को हम, और जब उसके वो सत्तावान होता है, संपत्तिवान, तो सात्विक लोगों के पास में भी, जैसे हम कहते हैं ना, सत्ता, संपत्ति, संसाधन, सम्मान और भौतिक सुख, ये केवल असुरों के पास में नहीं होते, सात्विक व्यक्तियों के पास में भी होते हैं, लेकिन उनकी चाह नहीं करते, फिर भी होते हैं। क्योंकि जब वो पुरुषार्थ करते हैं तो मैंने कहा ना, जो योगी होगा तो उसके ज्ञान का स्तर तो बहुत उन्नत होगा। योगी तो अतीन्द्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय शक्ति से, अतीन्द्रिय प्रेम से, उसको यदि शेरविंद के शब्दों में कहें तो दिव्य ज्ञान से, दिव्य शक्तियों से, दिव्य प्रेम, करुणा, मैत्री, वात्सल्य से युक्त होता है, तो उसके जीवन में तो सब कुछ सिद्ध होना चाहिए उसका। तो ये परस्पर विरोधी चीजें नहीं है, इसको आगे भी हम रखेंगे। अभ्युदय के क्षेत्र कृषि, व्यापार, नौकरी, उद्योग, ये सब हो सकते हैं। तो जैसे हम बार बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, हम भगवान के लिए कर्म करें, भगवान के लिए जिए। तो जो भगवान के लिए हम जीते हैं तो भी हमें कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा। जैसे मैं अपना कहूं तो मेरा जो अभ्युदय का क्षेत्र है वो बहुआयामी है, इसमें भी दो होते हैं। हम कभी एक क्षेत्र में केंद्रित रहते हैं, कई बार कई क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसा हमारा प्रारब्ध और पुरुषार्थ होता है, इसमें हमारी अपनी भूमिका बहुत बड़ी होती है, उसके पीछे प्रारब्ध भी होता है। जैसे मैं अपना और श्रद्धेय गुरु जी का उदाहरण रखता हूं आपके सामने। तो मेरा जो अभ्युदय का क्षेत्र, जो भी हम भौतिक धरातल पर कर रहे हैं, सब अभ्युदय के अंतर्गत आता है। तो मेरा अभ्युदय का क्षेत्र क्या है? बहुआयामी। शिक्षा, चिकित्सा से लेकर के लगभग संसार के जितने भी शुभ कर्म हो सकते हैं वो सब समाहित है उसमें।